चलो चलो। माँ एक सेकेंड, बात क्या है? आप ऐसे अचानक यहाँ आ गई और इतनी परेशान लग रही हो। मुझे बताइए बात क्या है। साकेत से मिली तुम? साकेत? माँ साकेत से कैसे मिलूंगी, वो तो जेल में है। नहीं बेटा, वो जेल से छूट गया है। अभी अभी मैंने उसे बाहर देखा है, इसी पार्टी में आया है वो। माँ वो जेल से कैसे छूट? एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि वो जेल से छूट गया है? क्योंकि वो जेल से छूटते सबसे पहले हमारे घर आया था और तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। फिर आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है? उससे मिलना है मुझे। कहाँ है वो? अंबिका! लो, बता दिया। निधि के संगीत पे गई है। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और फिर तुम्हारा नेटवर्क नहीं मिल रहा था बेटा। मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की और मैं खुद चली आई तुम्हें यहाँ साकेत से बचाने के लिए। मैं निवेदिता के साथ उसके कमरे में कुछ जरूरी बात कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि अभी तक साकेत ने मुझे देखा है। हाँ माँ, अभी तक साकेत ने मुझे इस पार्टी में देखा ही नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें नहीं देखा, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे। चलो चलो ये। मैं ये पार्टी ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जा सकती, बहुत अजीब लगेगा। देखो अंबिका बेटा, तुम जो काम करने आई थी ना वो तो तुमने कर लिया ना। अब प्लीज चलो यहाँ से। अब तुम्हारा यहाँ कोई रुकने का मतलब नहीं बनता। देखो साकेत बहुत पागल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है और तुमने कहा ना कि तुम उससे डरती हो। अब चलो बेटा। माँ अब साकेत से मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं जानती हूँ कि पहले उसके सामने आने से भी मैं घबराती थी, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी आज जब मैंने अपने पैरों में निवेदिता को गिड़गिड़ाते हुए देखा, रोते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हिम्मत और मेरा हौसला अब दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं जानती हूँ कि मैं साकेत से बहुत घबराई हूँ आज से पहले, लेकिन अब नहीं। अब साकेत मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट साकेत को मेरे साथ जितना बुरा करना था उसने कर लिया है। अब मेरी बारी है। अब मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अम्बे माँ का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारे मन से ये साकेत का डर निकल गया। तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर मैं एकदम निश्चित हो गई हूँ। बेटा ये साकेत तुम्हारे हथियारों में से एक है, इसे तुम्हें सजा देनी है और इस नेक काम के लिए तुम्हें तैयार रहना है। माँ मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है। आप बस चाहती हो कि मैं सेफ रहूं हमेशा, लेकिन इस बार मेरा विश्वास कीजिए, मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबसे बदला लूंगी। अरे एक मिनट रुक। क्या हो गया? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अरे बाहर पार्टी चल रही है, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तेरी पार्टी तो रात भर चलती रही, लेकिन मेरा काम नहीं रुक सकता। एक अर्जेंट काम था। अरे बाप रे, मुझे ना आपके अर्जेंट कामों से अब डर लगता है। आपको नहीं पता मुझे इस घर में आपके कारण क्या क्या सहना पड़ता है। आपको कुछ खबर भी है? और हाँ, अगर निवेदिता ने हमें ऐसे चुप चुप के बातें करते देख लिया ना, वो पक्का मुझ पे शक करेगी, कहेगी पक्का मैं कोई हिचड़ी बका। अरे उसकी फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बस मेरा एक छोटा सा काम करना, छोटा सा काम है। वो क्या है कि वो अंबिका जो है ना, अंबिका उसे यहाँ लाना है कमरे में, वो भी अकेले। ये क्या बोल रहे हो आप? आपके दिमाग पे बुखार तो नहीं चढ़ गया वीर जी? आप करना क्या चाहते हो? अरे तुझे क्या कहना, जो मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप कर। ना बाबा ना, मुझे ऐसे किसी भी झमेले में नहीं पड़ना। मुझे मेरी जिंदगी खराब नहीं करनी। और मुझे खूब याद है जब मुझे इस घर से धक्के मार के निकाला था ना, कोई नहीं आया था मेरी मदद के लिए, आप भी नहीं आए थे। तब से मुझे सबक मिल गया है, जिसका काम वो खुद से करे। मुझे किसी के पछड़ों में नहीं पड़ना, चाहे फिर वो मेरा अपना सगा क्यों ना हो। मेरे को काम है वीर जी, मैं तो काम करने जा रही हूं। बात सुन मेरी, मुझे पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और जो मुझसे ना कहता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ जानती है ना? देविका के साथ मैं कितना प्यार करता, लेकिन उसने सिर्फ रवि का साथ दिया, इसलिए उसके साथ क्या किया मैंने। इसका मतलब आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो आप मुझे भी मार दोगे? वाह वीर जी, ऐसी धमकी देता है भाई बहन को, इसलिए इतने सालों से आप मुझसे राखी बंधवाते हैं। शर्म आती है वीर जी मुझे आप पे। ना जी ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। मेरी माँ माफ कर दे मुझे, बस एक छोटा सा काम है, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा सब। बोल रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, पर आखिरी बार। पर वीर जी मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ गलत हुआ ना तो मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मैं अपने पति के साथ ना सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर से मैं इस घर से निकाली जाऊं।
मेरी बहना तो टेंशन क्यों ले रही? मैं हूं ना, तेरे ऊपर आज भी नहीं आने दूंगा, सब संभाल लूंगा। तू बेफिक्र है ना, बस मेरे छोटा सा काम कर ले। ठीक है पराग। हाँ हाँ। जी जी हाँ, वैसे इंडिया में भी काफी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया हमने। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। यस। हाय हाय, ये चांद की देवी ਇੱਥੇ क्यों आई है? अंबिका तो अकेली आई थी और आते उसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। कहीं ये उसकी लगाई आग में घी डालने तो नहीं आई है? मैं पूछ ही लेती हूँ कि यहाँ कैसे आना हुआ। हेलो है जी, थैंक यू है जी। जी बड्डा वाला वेलकम है जी, आप पार्टी में आए जी, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा चल रहा है संगीत का फंक्शन? सब ठीक है ना? हाँ जी, मतलब अभी तो ठीक ही चल रहा है, पर जी देर पहले जी आपकी बेटी ने अपनी ऐसी पावर दिखाई जी, और पैरों के तले से जमीन खिसक गई सबके जी। तो जी पता नहीं उसको हम पे कैसे रहम आ गया, तो फिर जी बस सब कुछ उसी की मेहरबानी से चल रहा है जी। आपकी बेटी में जी बड़ी ताकत है, बड़ा जिगर है जी उसमें तो। मैं तो सोच रही थी जी आप उसकी शक्ति हो, लेकिन जी आपके बिना जो उसने आज कमाल किया है ना, मतलब जी वो शेरनी की तरह, दहाड़ी शेरनी की तरह। जी संगीत तो कैंसिल होते होते रह गया, मतलब दुर्गा का रूप है जी आपकी बेटी बिल्कुल। सही कहा आपने, इसीलिए तो अंबिका नाम दिया है मैंने उसे। वैसे उसकी असली ताकत तो अभी आपने देखी नहीं, आपकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो। जरूर होगी जी, जरूर होगी, बड़ी ताकतवर लगती भी है जी वो। अच्छा जी, वो आपके बिजनेस में भी आपकी बड़ी हेल्प करती होगी, मतलब जी उसका दिमाग तो बड़ा तेज है जी। जी हाँ, मुझसे भी ज्यादा तेज, इसीलिए तो अपना सारा कारोबार मैंने उसे सौंप दिया है और एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। मतलब वो आपकी जो सारी जमीन है, सारी जायदाद है, वो उसके नाम है जी? हाँ हाँ, इकलौती बेटी है वो मेरी। लंदन, कनाडा, यूरोप, यहाँ का सारा कारोबार उसी के नाम पर तो है। बहुत ही होनहार और काबिल लड़की है, आपके होने वाली बहू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ उसके नाम है जी। मेरा भी बड़ा मन था जी रवि की शादी हो रहा तो किसी ऐसी अमीर लड़की से हो, लेकिन मतलब जी मैं बड़ी खुश हूँ जी, निवेदिता से शादी कर रहा है रवि जी, बड़ा प्यार करती है जी निवेदिता उसको। कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं मुझे उसका मतलब समझ में आ गया है। वैसे भी कभी कभी जो बात दिल में होती है ना, वो जुबान पर आ जाती। और अगर इंसान कोई सपना देखता है तो उसमें गलत ही क्या है? आपको मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, हाँ जी आई जी, बुला रहे हैं जी, पता नहीं क्यों। आप जी एंजॉय जी पार्टी। नहीं, आप सारे फंड्स अगले हफ्ते तक ही ट्रांसफर करवा दीजिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और आपने मिस्टर मेहता से बात की, आप उनसे कल ही बात कीजिए और उनसे सारी डिटेल जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। ओके बाय। या हाय रब्बा, वीर जी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है। इस बार अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो विकास भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। I'm sorry अंबिका, मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था तुम्हारा ध्यान? इतनी महंगी ड्रेस सब खराब कर दी। मैंने तुम्हारी कितनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। I'm really very sorry। मैंने खराब किए तो मैं ही साफ करूंगी। तुम एक काम करो, मेरे साथ कमरे में चलो ना, मैं साफ कर देती हूँ। चलो चलो। वाह बहन, तूने तो मेरा काम कर दिया। चलो, श्वेता ने मेरा काम कर दिया। वहां रवि मिस लूथरा के साथ बिजी होगा और यहाँ मैं अंबिका के साथ। जाओ अंबिका, उधर है वॉशरूम। थैंक यू।
समझदारी से काम किया था, नहीं तो आज शादी से पहले ही सुहागरात मनानी। खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो जो आदमी नारी पर अत्याचार करता है वो आदमी आदमी कहलाने लायक नहीं होता, जैसे कि तू। और तुझ जैसे शैतान को समझाने की भाषा जानती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? श्वेता कहाँ है? श्वेता चली गई। लगता है कि तुम भूल गए हो कि पिछली बार मेरे साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हुआ था। इस बार ऐसी कोई हिम्मत मत करना, वरना बहुत पछताओगे। तुम, मैं कह रही हूँ तुमसे। मैंने कहा रुक जा। थोड़ा से मैंने कहा दूर आओ मुझसे। रवि मेरे यार, कांग्रेट्स। तू यहाँ पर? सब ठीक तो है? सब ठीक है, सब ठीक है। पुराने घर से तो जब से शिफ्ट हुआ है तब से यहाँ पे आने का मौका मिला नहीं है मुझे। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है मैं 7 समुद्र पार रहता हूँ, कभी भी तू यहाँ पर आ सकता था ना। छोड़ना यार। अच्छा, मुझे अपनी होने वाली भाभी से तो मिला। हाय। हाय। मिस लो, ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रतीक। हाय प्रतीक। वाह भाभी, आप कितनी प्रिटी लगती हो। बड़ा नसीब वाला है रवि। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो सच में। देविका से ज्यादा तो आप इसके साथ अच्छी लगती हो। तुम क्या करते हो प्रतीक? टेक्सटाइल्स का बिजनेस है मेरा, लेकिन आपसे बड़ा बिजनेस नहीं। ये दोनों अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? श्वेता भाभी ने माँ को ऐसा क्या कह दिया? कोई तो बात है जो इन दोनों को परेशान कर रही है। एक्सक्यूज मी। तू बता भी क्या बकवास करती, क्या खुसर फुसर कर रही थी? अरे मम्मी जी, मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी, पर मैं आपको बात बता रही हूँ, इस बार ना मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो इल्जाम हमेशा मुझ पे लग जाता है। मैंने आपको बताना था, वो अंबिका की ड्रेस पे ना कोल्ड ड्रिंक गिर गया था, तो वो वॉशरूम गई थी। आपको पता है उसके पीछे पीछे वीर जी भी गए हैं। मैं बहुत डर गई थी कसम से, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। श्वेता बेबी, ये मेरी कसम खा के मुझे ही मारने का इरादा तो नहीं है ना तेरा? और मुझे तो शक है कि तूने फिर अपने शैतान भाई का साथ दिया। वरना मुझे बता कि ऐसे उसको पता चला कि अंबिका उस तरफ गई और वो भी अकेली। तू सुधरी नहीं तो नहीं सुधरी ना। हाय हाय मम्मी जी, आपका शक ना कभी खत्म हुआ। अरे सुधर गई हूँ, 100% सुधर गई हूँ। अब ऐसी टेंशन में कहाँ जाती, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। हाय हाय, अंबिका कमरे में अकेली है, पता नहीं वीर जी क्या करेंगे। तो बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, इस गाल पे भी थप्पड़ मार लो। बस हो गया, बहुत हो गया ये मारा मारी का खेल हम दोनों के बीच में। अरे किसी इरादे से तुम्हें यहाँ बुलाया था, मुझसे बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देविका के बारे में। मेरा प्यार, मेरा जिंदगी में सब कुछ पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं बस उसे पाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। उसके परिवार को भी मैंने मना लिया था, शादी का रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी। ठोकर पे ठोकर मारती रही, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। कोशिश करता रहा कि एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास होगा और वो मेरे पास आएगी। वो गलती पर गलती करती गई, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ किया। सोचा एक ना एक दिन उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, सच्चा प्यार जैसे मैं उससे करता था। अरे शादी के मंडप से उठ के चली गई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन मुझे उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने किया। अपने प्यार के साथ
मैंने उसे मार दिया। तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। नहीं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। मैं क्या करता तुमने सोचा अगर तुम्हारा प्यार किसी और के पास जाए तो तुम क्या करो? उसने मेरे प्यार को ठुकराया और मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई। मैं अपने प्यार को किसी और के पास जाते कैसे देख सकता था? देविका तो मर गई, लेकिन कमबख्त उसका प्यार जो था वो नहीं मरा। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि देविका फिर से वापस आ गई। वही शक्ल, वही सूरत, वही आवाज। उसे पाना चाहता था फिर से, और इसलिए मैंने। बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द मत कहना और एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम बहुत पछताओगे। ये मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। हटो यहाँ से। हाँ, पछताऊंगा मैं पछताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस इरादे से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ना, अगर मैंने वो नहीं किया ना तो जिंदगी भर पछताऊंगा, भले उसके बाद मुझे माफी क्यों ना मांगनी पड़े। देखो, आज यहाँ कोई भी नहीं, मुझे अपने दिल की बात कहने दो। देखो, अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं चिल्लाऊंगी। मेरी मॉम भी यहाँ आई हुई है, वो छोड़ेंगी नहीं तुम्हें। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। मुझे जाने दो, वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। माँ! मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने जो देविका के साथ किया वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ थी, और उसके साथ मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इसमें क्या बीती है। मैं आज तक पछता रहा हूँ। तो एक दिन नहीं है जब मैं उसके बारे में सोचता नहीं। उससे तो माफी नहीं मांग सकता, लेकिन तुमसे तो मांग सकता हूँ। देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें देविका समझा। मुझे मिस लूथर ने भी बताया था कि तुम देविका नहीं, अंबिका हो। मेरी अपनी बहन ने मुझे बताया, लेकिन मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि तुम देविका हो और मेरी देविका वापस आ गई। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, तुम प्लीज खड़े हो जाओ पहले। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो भी कहना है खड़े होकर कहो। देखो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। हाँ, मैं देविका से पागलों की तरह प्यार करता था, इसीलिए मैंने गलत रास्ता अपनाया। मैं सिर्फ उसे पाना चाहता था। मैं जानता हूं कि मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये साकेत को क्या हो गया है? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे बिहेव करेगा। जो भी हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। मुझे अभी यहाँ से जाना है। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रवि, तुम गलत गलत सही मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं तेरा गलत फहमी निकाल के रहूंगा। रवि, मेरी बात सुनो पहले। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। आज मैं दुनिया के सामने तेरी सारी काली कड़ूता लेकर आऊंगा। रवि, छोड़ो। आज यहाँ नहीं। रवि, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा तुम सोच रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ रवि, छोड़ो। सच बोल रही है। रवि, इतना गुस्सा करने से पहले जरा जान तो लिया करो कि हो क्या रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे ये। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों की पुरानी दुश्मनी है, देविका की वजह से। ये भी देविका से इतना ही प्यार करता था जितना मैं करता था। शायद ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि देविका मर चुकी है। हे भगवान, वीर जी अभी तक बाहर नहीं आए। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। सब ठीक तो हो भगवान जी, मुझ पे कोई बात ना आए। तो जान प्लीज। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या?
बाबा जी सब कुछ ठीक हो जाए, मुझ पर कोई बात ना है। अरे वीर जी, आप अंदर इतनी देर क्या कर रहे थे? आपको पता टेंशन के मारे मेरी जान निकली हुई थी। क्या हुआ अंदर? अच्छा शांत हो जा। क्या किया आपने अंबिका के साथ? अरे कुछ नहीं, अपने पुराने पापों का बोझ ना उतारा था। मतलब? अरे मतलब तू समझेगी नहीं। बस इतना बता सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अरे अंबिका और मेरी दोस्ती के बीच में जो दीवार थी ना, वो तोड़ दिया मैंने। अब हमारा रास्ता जो है ना, वो क्लियर हो गया। रास्ता क्लियर हो गया? ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा वीर जी। अरे मुझे लगा था आपकी लड़ाई हो रही होगी, चिल्लम चाली हो रही होगी, बट लेकिन आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे कोई तीर मार के आए हो। हाँ, तीर मारा मैंने, और मेरा तीर ना निशाने पे लगा है। तुझे तो पता है कि मेरा तीर निशाने से चूकता नहीं है, एग्जैक्ट एम पे लगा है। हाँ, वैसे बहुत काम करना बाकी है अभी तो सिर्फ शुरुआत है। नहीं वीर जी, और क्या करोगे आप? हाय, मेरी तो जान निकली हुई है। प्लीज मुझे सीधे सीधे बताइए। अरे मैंने आपकी मदद की है और आप मुझसे ही छुपा रहे हो। बताओ ना क्या हुआ? अच्छा मैं बताता हूँ, सुन। वो क्या है ना, मुझे अंबिका से प्यार हो गया है। क्या? और जितना प्यार देविका के साथ था ना, उससे कई ज्यादा। अरे ये अंबिका तो बहुत स्मार्ट है, वो देविका बेवकूफ थी। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये देविका जैसी दिखती है। और क्या चाहिए मुझे? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वीर जी। तू ज्यादा सोच मत, शांत हो जा तू। मैं पिया। कहाँ रह गई ये लड़की? इसे कहा भी था कि मेरे आसपास रहना। ये भी ना कोई बात नहीं समझती है। वो साकेत भी इस पार्टी में पता नहीं किस इरादे से आया है, लेकिन अब तो वो भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ। माँ, अंबिका बेटा कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे आसपास रहो। क्या बात है, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। अभी ना बहुत वियर्ड सी बात हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि साकेत ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। क्या क्या किया उसने? मैं एक्चुअली भी थोड़ी देर पहले ना मैं क्लाइंट से फोन पर बात कर रही थी और सामने से श्वेता आ रही थी। उसने देखा नहीं और उसकी ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिर गई, तो उसने कहा कि मैं उसके कमरे में जाकर चेंज कर लूँ। और फिर जब मैं वहाँ कमरे में गई ना, मैंने कहा रुक जा। नामुमकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साकेत जैसा इंसान अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकता, और माफी तो बिल्कुल नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है बेटा। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस वक्त जब साकेत मुझसे सब कुछ कह रहा था ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो साकेत है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। माँ, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसकी बातों का जवाब क्या दूं, क्या आंसर करूं उसे। और फिर वो मुझसे कहने लगा कि उसको पूरा यकीन हो गया कि मैं अंबिका हूँ, उसको अब जरा भी शक नहीं कि मैं देविका हूँ। इन सब चीजों के पीछे जरूर उसकी कोई चाल है। हाँ बेटा, ये साकेत जरूर कोई ना कोई खेल खेल रहा है। वो इतना स्मार्ट है, जब वो हमारे घर पर आया था ना, तो उसकी बातों के अंदाज से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो तुमसे माफी मांगेगा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका प्लान क्या है, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। बेटा तुम अलर्ट रहना उससे, लेकिन प्लीज। इस बार मैं उसको कोई मौका नहीं दूंगी जीतने का, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस बार मैं नहीं हारूंगी। और अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि वो मुझे अंबिका ही समझता है, फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने देविका के साथ बहुत बुरा किया है, और उसकी सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगी। रवि, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब इसे क्या बताऊं कि मैं कहां पर था? सच बताया तो खावा का पूरा मान जाएगी। क्या हुआ रवि, बोलो ना, कहाँ थे तुम? अरे रवि, तुम्हारी मंगेता तुमसे कुछ पूछ रही है, बताओ कहाँ गए थे? बताओ ना, चुप क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बता सकते हो तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना कि हम दोनों कमरे में बैठे, आज तक हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी उसे खत्म कर दिया हमने। अब हम अच्छे दोस्त बन गए। क्यों दोस्त? सच बोल रहा हूं ना?
ये क्या कह रहा है रवि? तुम ठीक हो? हुआ क्या है, बोलो ना। अब बोलना क्या है मिस लूथरा? वो क्या है कि देविका हम दोनों के बीच में नहीं रही, तो दुश्मनी किस बात की? दोस्ती बनना पड़ेगा ना। तो अब दोस्त है। एक्चुअली यू आर राइट, जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए और आज को गले लगाना चाहिए। दैट्स गुड, गुड टू नो। आई हैव टू टेक दिस कॉल। हाँ हाँ, अच्छा रवि, मैं जो कह रहा था सच कह रहा था, और जो भी कहा दिल से कहा। इससे पहले भी कह चुका हूं कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक देविका थी जिसकी वजह से हम दुश्मन बने, अब तो वो भी नहीं, तो किस बात की दुश्मनी? और तुम्हें तो पता है कि मैं किस तरह का दुश्मन बन सकता हूँ। दिल तो मेरा कर रहा है कि अभी तेरा मुंह तोड़ दो, लेकिन अभी तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। वैसे मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। देविका तक ठीक था, लेकिन अंबिका की वजह से हमारी दुश्मनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है अंबिका के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा लगाव है, होना भी चाहिए। वो दिखती भी देविका जैसी है ना, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन क्यों? अरे मिस लूथरा से शादी करने जा रहे हो, घर बसाने जा रहे हो, तो जियो ना अच्छे से जिंदगी। तुम मेरे और अंबिका के बीच में क्यों आ रहे हो? प्लीज अब हम दोनों के बीच में मत आना। हो गया? हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये मेरे संगीत का फंक्शन है। चलिए, बहुत हो गया, आप लोग बहुत बैठ चुके। नाउ कम, अब हम एक फैमिली डांस करेंगे टुगेदर, माय लवली फैमिली। यहीं पे रुकिए, कहीं जाना मत। डीजे, आई वांट यू टू प्ले अ नाइस म्यूजिक। मैं अपनी फैमिली के साथ एक धमाकेदार डांस करना चाहती हूँ। यहीं पे रहिए। कम यहीं से कर। अरे कर लो, चलिए। अच्छा तुम चलो, कम मेरी बात सुनो। ओके डीजे, कम ऑन। एवरीबडी अ लिटिल अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप हमारे संगीत के फंक्शन में आए। यहाँ पे आकर आप लोगों ने हमारी शान, इस फंक्शन की रंगत सब कुछ बढ़ाई, एंड थैंक यू सो मच। आई फील रियली थैंकफुल। क्लैप्स फॉर यू गाइस, थैंक यू। ओके, फिर ये शाम इतनी आसानी से और इतनी सादगी से ख़त्म नहीं होगी। आई हैव अ वेरी स्पेशल सरप्राइज फॉर एवरीबडी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक गेस करें। एनीबडी? क्या सरप्राइज है मिस लूथरा? रिलैक्स रवि, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। वेट, ये आप क्या सरप्राइज देने वाली है? पता नहीं माँ, वेदिता के दिल में क्या चल रहा है, नो आइडिया। क्या सस्पेंस है मिस लूथरा? बताइए ना, कौन सा सरप्राइज है? ओके, ऑलराइट। तो सरप्राइज ये है कि मेरी और रवि की शादी की डेट प्रीपोन हो चुकी है। रवि और मैं अब परसों शादी कर रहे हैं, यानी कि एक दिन बाद।
ये हुई ना बात। इसकी कोई खास वजह? हाँ वजह है। मुझे डर है कि कहीं मैं अगर ज्यादा इंतजार करूंगी तो मेरे मंगेतर को किसी और से प्यार ना हो जाए। I'm just joking. मजाक कर रही हूँ मैं। What's wrong with you people? वजह एक्चुअली ये है कि परसों का दिन जो है वो शादी के लिए बहुत शुभ है और आप सब तो जानते हैं कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। एंड आई वॉन्ट माई मैरिज विद रवि टू बी सक्सेसफुल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि परसों ही ये शादी हो। और आप सब अपने फोन्स में रिमाइंडर डालिए प्लीज। आई विल नॉट टेक एनी एक्सक्यूज ऑन दैट डे। हर किसी को मेरी शादी में आना है। जितनी धूम हमने संगीत में मचाई है उससे डबल धमाका हमें शादी में करना है। इज दैट गुड? इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे बिना पूछे कैसे लिया मिस लुथरा? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी रवि। तुम्हें अच्छा नहीं लगा सरप्राइज? नहीं अच्छा है। पानी। ठीक हो ना? संभालो अपने आप को। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस लूथरा। मिस लूथरा कहाँ, अब तो आप मिसेस गरेवाल बनने जा रही हो। गले मिलिए, गले मिलिए। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी खुशियों को ना तुमने बाउंड्री के पार कर दिया है। हाँ रियली ये सब बकवास मेरे सामने मत करो साकेत, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसा मतलबी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा अपना मतलब ना हो ना, तुम किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते। तो ये जो अच्छाई का मुखौटा तुमने अपने चेहरे पर बना रखा है उसे उतारो और मुझे बताओ कि तुम खुश क्यों हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम ना मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे समझती हो। अरे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ उससे ज्यादा अपने आप के लिए भी खुश हूँ। वो क्या है कि एक बार तुम्हारी और रवि की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। What are you talking about? कौन सा रास्ता? मेरी और रवि की शादी से तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? मेरे प्यार का रास्ता। What प्यार का रास्ता? तुम पहेलियां बुझाना बंद करोगे, मुझे बताओगे कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है अंबिका, उससे सच्चा प्यार हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या साकिब? अभी अभी जेल से छूट कर आए, वापस अंदर जाना चाहते हो क्या? अंबिका से दूर रहो तुम। आई एम टेलिंग यू, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेट मी टेल यू दैट। मिस लूथरा तुम तो फालतू में भड़क रही हो, बात तो सुन लो मेरी। देखो एक बार मेरी और अंबिका की शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसके पास, वो मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो साकिब? मैं तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी का सवाल है वो मैं अंबिका से खुद वापस ले लूंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प फॉर दैट। ओफो, कभी तो मेरी फीलिंग समझो यार। मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसका किडनैप नहीं कराना चाहता हूँ, ना कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, ना कोई चोट, कुछ नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। हाँ, दिल से प्यार करता हूँ। अरे सोचो ना, एक बार मेरी और अंबिका की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद वो तो शादीशुदा हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रवि किसी शादीशुदा औरत पर डोरे डालेगा? तुम्हारी लव लाइफ तो एकदम क्लियर हो जाएगी, मस्त चलेगी, है ना तुम्हारे फायदे की बात। सोच लो, मैं तो यही हूं। मिलता हूं बाद में। आइडिया इतना भी बुरा नहीं है,
सही तो कह रहा था साकेत। जब मैंने शादी प्रीपोन करने का अनाउंसमेंट किया था तब रवि अंबिका की तरफ ही देख रहा था। वो अब तक उसी में उलझा हुआ है। मुझसे शादी करने के बाद भी उसकी फीलिंग्स नहीं बदली तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। साकेत ने सही कहा, अंबिका से उसकी शादी हो जाती है फिर तो रवि के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगा। लेकिन इस बार मैं सेफ गेम खेलूंगी। रवि से बात करके उसे कन्विंस करूंगी कि वो इस काम में मेरा साथ दे, वरना बाद में अगर साकेत और अंबिका में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। खामखा मेरा और रवि का रिश्ता खराब हो जाएगा। थक गई होगी ना तुम अपने कमरे में जाके चेंज करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं मैं उसकी कोई ज़रूरत। क्यों नहीं? वहाँ पार्टी में भी तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ आज। बस जाकर चेंज करके सो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम पर क्या गुजरी है, मुझसे कुछ मत छुपाओ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर दर्द हो रहा है, दवाई लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। अंबिका, जी माँ। बेटा मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बोलिए, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, वो तुमसे माफ़ी मांगने के बाद साकेत मेरे पास भी आया था माफ़ी मांगने। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो एक बुरा इंसान नहीं है और उसे एक मौका दे दो सुधरने का। क्या? फिर? मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हें घिन आएगी, लेकिन कि मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। मॉम प्लीज, साकेत जैसे घटिया इंसान के बारे में मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी इस वक्त रवि और निवेदिता की शादी के अनाउंसमेंट सुनकर मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। अब समझ रही हूँ ना, इस वक्त मुझे साकेत या किसी के भी बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझती हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि साकेत जैसा इंसान अपनी बात कहकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए बेटा प्लीज उससे सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। मैं ध्यान रखूंगी। इस मुकाम पर आगे खड़ा हो गया हूं मैं। क्या सपने थे मेरे, सारे सपने मेरे टूट गए। मेरे अपने घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसको देखो, मेरी फीलिंग्स को रौंद के निकल जाते हैं लोग। माँ भाई सब मेरे घर में ही मैं पराया बन के रह गया हूँ सबके लिए। सरप्राइज ये है कि मेरी और रवि की शादी की डेट प्रीपोन हो चुकी है। रवि और मैं अब परसों शादी कर रहे हैं, यानी कि एक दिन बाद। मेरे और अंबिका के बीच में क्यों आ रहा? प्लीज हम दोनों के बीच में मत आना। रवि छोड़ो। आशिक, हाँ नहीं, रवि, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा तुम सोच रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ रवि, छोड़ो। सच बोल रही है। रवि, इतना गुस्सा करने से पहले जरा जान तो लिया करो कि हो क्या रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इतना बेबस मैंने आज तक कभी नहीं पाया अपने आप को। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट मेरी बहुत हो गया। मैं श्लोत्रा से बात करनी होगी अब देखिए पे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस श्लोत्रा। अरे रवि, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे मेरे पास साकेत आया था कुछ देर पहले। मुझे कह रहा था कि इट्स रियली स्ट्रेंज, उसे अंबिका से प्यार हो गया है। ऑब्वियसली उसने जो कुछ भी किया अंबिका के साथ, उसके लिए उसे बहुत पछतावा है। लेकिन अब वो अंबिका से सच में प्यार करने लगा। वो मेरी मदद चाहता है साकेत, अंबिका को प्रपोज करने में। मैंने तो उससे कह दिया कि मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बट कम टू थिंक ऑफ इट रवि, बुरा आइडिया भी नहीं है ना। अब देखो ना, साकेत अंबिका से सच्चा प्यार करता है। अंबिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर वो उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा, अपने पलकों पर बिठा के रखेगा, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हम अपनी शादी के दिन क्यों ना उन दोनों को मिलाने की कोशिश करें रवि। उसके बाद इट्स अंबिका's विश, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहे तो इट्स गुड, अदरवाइज नहीं तो उसे कोई फोर्स थोड़ी करेगा। तुम्हें क्या लगता है, इज इट अ गुड आइडिया? सुपर, वाह मिस श्लोत्रा, मतलब दूसरों की लाइफ का फैसला अब तुम लेना चाहती हो।
किसको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, वो तुम डिसाइड करोगे। तुम चाहती हो कि सब लोग वही करें जो तुम्हारा मन करता है।